Let's start then today's class. Okay. जो बच्चे YouTube पे ज्वाइन करेंगे उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बाकी सभी प्लेलिस्ट का। ठीक है, वोकैबुलरी से लेके द हिंदू एडिटोरियल, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, सारा चीज। और सबको पीडीएफ के लिए कहाँ आना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल पे। सारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से वो बच्चे काम कर सकते हैं। और बाकी लोगों को पीडीएफ उनके चैनल पे और मिल जा रहा है ग्रुप में। ठीक है, वीडियो का वादा किया गया था लेकिन कल वीडियो नहीं दिया जा सका है। आज से कल वाला मतलब पिछला क्लास का सारा वीडियो से लेकर के आज से सब जाएगा। ठीक है, जब भी जाएगा रात में 9 बजे के बाद ही जा पाएगा। बिफोर दैट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नहीं 9 बजे कहाँ, 10 बजे के बाद, क्योंकि कंटिन्यू 9:30 बजे तक क्लास है अभी से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी से हम लोग। आप में से कोई तो ऐसा होगा जो हमको बताएगा कि अगला वर्ड आज क्या पढ़ना है। बताइए, तेजी से अपना लिस्ट तैयार रखिए, फटाफट बोलते जाइएगा। हाँ, अच्छा, एडल्ट पढ़ते हैं उसको जी। ADULT, एडल्ट पढ़ा जाता है। ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम आता है, नाउन एंड एडजेक्टिव। ओके, एडल्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है उसको जिसका उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। One who is 18 years old or above that is known to be an adult person. Getting me? Okay. Adult is known as an adjective and as a noun also. When it is used as an adjective, it takes a noun after that. An adult person. Adult franchisee. Adult franchisee का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, कश्मीर वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसको। ठीक है, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है वोट करने का राइट। और वोट करने का राइट कब मिलता है आपको? जब आप एडल्ट हो जाते हो, व्हेन यू आर एटलीस्ट 18 इयर्स ओल्ड, राइट? तो उसी को या दैट इज कॉल्ड इन हिंदी इंग्लिश एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड रसूल हैज टर्न्ड हिज कैमरा ऑन, नाइस। रसूल, हाउ आर यू? नाउ ही टर्न्ड हिज कैमरा ऑफ, ही शाय आई थिंक। जी, हिंदी में हम यहां लिख दे रहे हैं वयस्क। ठीक है, दोनों का हिंदी एक ही होता है और इसका साइनोनिम्स के रूप में एक वर्ड हम बताएंगे, मेजर। ओके ना, दूसरा हम बताएंगे ग्रोन अप। आप सोचो कि जो वयस्क है वो बड़ा हो चुका है कि नहीं है, तो ग्रोन अप भी कहेंगे, राइट? नेक्स्ट वर्ड बताइए, एडल्ट के बाद अगला वर्ड क्या है जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को? एडवांस, ADVANCE। ओके, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इट्स बोथ नाउन एंड ए वर्ब। नाउन एंड ए वर्ब। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे। ओके, एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, राइट? आप ये सब चीजें भूल जाओ, आप याद रखो इन एडवांस। इन एडवांस एज ए फ्रेज, व्हाट इट मींस इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब क्या होता है? इन एडवांस का मतलब बिफोर द टाइम। यस, चप्पल पहन के आइए पहले, आप पहन के आइए। बिफोर द टाइम, ठीक है। जैसे आप पेमेंट इन एडवांस लेते हो कभी कभी कोई काम करने के, जैसे हम हमेशा अपना फी इन एडवांस लेते हैं, हम पढ़ाने से पहले पैसा लेते हैं पूरा। हाँ या ना, आप लोगों से भी लगा है? क्यों लेते हैं? हमको जब पढ़ाने समय हमको ये नहीं दिक्कत हो कि मेरे घर में कैसे अनाज आएगा। पैसा ले चुके हैं भैया, अनाज आ चुका है, अब खा के सिर्फ पढ़ाना है। राइट है कि रॉन्ग है? कोई बात बात का झमेला नहीं होता हमारे यहाँ। वांट टू जॉइन द क्लास? तार है, तार देख के जाना, तार में पैर नहीं फंसे, बैठ जाओ। क्लास के बाद बात कर लेना मेरे से, ठीक है बेटा? चलिए, सो बिफोर द टाइम, इफ यू डू समथिंग इन एडवांस, यू डू इट बिफोर द ड्यू टाइम। जो आपका निर्धारित समय है, जो पहले से तय समय है, उससे पहले करते हैं तो आप एडवांस में करते हैं, राइट है? समटाइम्स वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट इन एडवांस, मींस व्हाट, कि जो टाइम दिया गया था उससे पहले कंप्लीट हो गया। बट आई वांट टू टीच यू वन मोर वर्ड।
similar to this one. Do you want to know? That is advanced. Hmm. Sir, please make sentence using these words. Of course, my dear. It's a nice thing. I will. Okay. Advanced. Have a little patience. Adjective. Okay. When you say advanced as an adjective, let me explain it to you. कि if something is advanced, it is high quality. It is of high quality. आप ऐसे इसको कह सकते हो. Of high your quality. High quality. Right? और high level. और high standard. हाँ या ना? सर बहुत एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ा रहे, मतलब हाई लेवल का इंग्लिश पढ़ा रहे सर, बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहे, तो एडवांस्ड से उल्टा हो गया, राइट। अब सेंटेंस एक देते हैं, एक बच्चे ने सेंटेंस की डिमांड करी है, वेरी सिंपल, ठीक है। आई चार्ज द फी इन एडवांस, इन एडवांस, ओके। ही इज एडवांस्ड इन डांस कॉम्पिटिशन, यस। अब एडवांस को हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं वर्ब के रूप में, देखना चाहोगे आप? हाँ, द वर्ल्ड हैज एडवांस्ड, आगे बढ़ चुका है, राइट, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुकी है कि नहीं बढ़ चुकी है? अब आगे बढ़ना तो समझ में आता है, लेकिन अगर इसका तुम अपोजिट पूछोगे तो इसका अपोजिट क्या होगा? पीछे हटना, हाँ या ना? तो एडवांस का अपोजिट क्या सोच सकते हो पीछे हटना के अर्थ में? हम यहां लिख रहे हैं एडवांस का अपोजिट क्या हो सकता है? पीछे हटना का कुछ मीनिंग मालूम है? मालूम है आपको? एक तो आप मूव बैक जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? एक वर्ड हम बता रहे रिसीड, और एक वर्ड हम और बता रहे रिट्रीट, ठीक है जी। हाँ, सिर्फ बैक बोलेंगे तो वो वर्ब नहीं होगा। यदि बैक को हम वर्ब के रूप में यूज कर देंगे, जैसा कि अभी ऑनलाइन से एक बच्चे ने बताया बैक सर, तो बैक वर्ब के रूप में होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। हाँ, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। हमने उस दिन बताया था ना कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। बिफोर कंजंक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, लेकिन वर्ब नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है जी। और एडवांस क्या हम बोल रहे हैं? वर्ब के रूप में उसका एंटोनिम्स चाहिए। तो जितना वर्ब वाला मीनिंग होगा, वर्ड होगा, वही सब उसका एंटोनिम्स जाएगा। तो वर्ब के रूप में होता है रिसीड, रिट्रीट, है ना? ठीक है। फिर किसी बच्चे ने कुछ दिया है, इसको हम देखेंगे। इस बच्चे ने क्या दिया है? रिट्रीट इज सुटेबल फॉर एडवांस, रिसीड इज ऑल्सो सुटेबल फॉर एडवांस। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग, हाँ ना बोलो। चलिए अगला वर्ड बताइए। एडवांटेज, बहुत अच्छा वर्ड है एडवांटेज। एक सिंपल सा ट्रिक बताएं आप लोगों को, हम याद रखोगे? एजीई अगर किसी वर्ड के अंत में मिल गया तो समझना कि वो नाउन रहेगा। वो क्या रहेगा? नाउन रहेगा, ठीक है। एडवांस, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, फायदा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बोले हम इसको समझाने के लिए, हाँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वोकैबुलरी क्लास? व्हाट आर द advantages of the vocabulary क्लास? देखेंगे देखेंगे, पहले बताने दो हमको, उसके बाद जो बच्चा कमेंट में भेज रहा है उसका देखेंगे, ठीक है। एक और, एक और बोले, सम पीपल टेक रॉन्ग एडवांटेज ऑफ माई जेंटल नेचर। सम पीपल टेक रॉन्ग एडवांटेज, रॉन्ग
एडवांटेज ऑफ माई जेंटल नेचर, राइट। मैं सीधा साधा स्वभाव का हूं, इस बात का कुछ लोग रॉन्ग एडवांटेज लेते हैं, गलत फायदा लेते हैं। जहां जहां आप रॉन्ग एडवांटेज लिख रहे हैं वहां आप अनड्यू एडवांटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, अभी पहले नहीं देखेंगे, पहले हम सारा बताएंगे, उसके बाद जो भी कमेंट में ऑनलाइन वाले बच्चों का आ रहा है सारा हम देखेंगे, एक भी कमेंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और कमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे तो आपको तभी अच्छा पढ़ाई होगा। जैसे कच्चे बच्चे क्लास में होते तो क्या करते, कम्युनिकेट करते बात करके, तो ऑनलाइन होंगे तो उनका कम्युनिकेशन कमेंट होगा। बोले सर बोल क्यों नहीं सकते हैं, हम चाहते हैं माइक म्यूट रखें ताकि रिकॉर्डिंग खराब ना हो। ठीक है, दे हैव ए गुड एडवांटेज इन ऑनलाइन कोचिंग। यस, अबैंडन, अबैंडन वर्ड अभी अगला है, अभी आगे है, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले एडवांटेज। अच्छा, अबैंडन छूट गया क्या? नहीं ना, अभी तो अबैंडन, ये तो एड ए डी चल रहा है, अबैंडन में ए बी है, इसलिए दोनों अलग है, थोड़ा सा इस पर अभी फोकस करें, है ना। तो टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, क्या फ्रेज हम बता रहे हैं, टेक एडवांटेज। नए छात्र, क्या नाम है आपका? संतोष बेटा, लिखना उखना कुछ नहीं है, सब यहां से नोट्स तैयार होकर मिलता है, पीडीएफ। क्लास के बाद बात कीजिएगा, आराम से बैठ के खाली सुनते रहिए, पूरा ध्यान लगाइए सुनने और समझने पर। ठीक है ना। हम क्या बता रहे थे बेटा, हम बता रहे थे एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, कोई चीज का फायदा उठाना। सम पीपल टेक गुड एडवांटेज, सम पीपल टेक बैड एंड रॉन्ग एडवांटेज, राइट। कोई कोई आपका पड़ोसी होता है, बहुत सीधे साधे, हमेशा कुछ मांग के ले जाएगा क्योंकि आप सीधे हो। दे आर टेकिंग रॉन्ग एडवांटेज ऑफ योर, व्हाट शुड आई से, जेंटलनेस या जेंटलहुड, हाँ या ना। तो ऐसे लोग होते हैं ना जो आपके अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। हाँ जी, तो एडवांटेज समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक वर्ड हम और पढ़ाना चाहते हैं, तब आगे बढ़ना चाहते हैं अगले वर्ड में। ठीक है, अगला वर्ड जो हम पढ़ाना चाहते हैं इससे रिलेटेड, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। सी, if something is giving you advantage, it is advantageous for you. Okay, that is an adjective. एक ट्रिक बताएं आप लोगों को, अंत में ओ यू एस दिख जाए तो कह देना कोई एडजेक्टिव जात का है। किस जात का है? एडजेक्टिव है, बाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और एडजेक्टिव को, सॉरी, एडवांटेजियस को हिंदी में कह सकते हैं लाभदायक, लाभदायक। तो इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, बेनिफिशियल कह सकते हैं, हाँ ना बोलो। अच्छा, क्या कह सकते, यूजफुल कह सकते हो, हाँ ना बोलो। नहीं कह सकते हो। प्रॉफिटेबल कह सकते हो, हाँ या ना बोलो। नहीं कह सकते हो। तब तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसी तरह से पीछे वाले में भी, सॉरी, पीछे वाले में भी तो जाके हम बना सकते हैं ना इसका सिनोनिम्स। फायदा के अर्थ में क्या होगा, बेनिफिट हो सकता है, हाँ ना बोलो। यूज हो सकता है, हाँ ना बोलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ। हाँ जी, हाँ, प्रॉफिट हो सकता है ना। तो ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बोल बच्चे, बोल बचन नहीं, बोल बच्चे। ठीक है जी। अब देखिए, एडवांटेजियस है, जो चीजें पता चल गई है ना। इज दिस क्लास एडवांटेजियस फॉर यू, यस और नो? हाँ, रवि बड़ा सोच के बोल रहा ना, अपना कोई फायदेमंद नहीं है, नहीं है ना रवि, छोड़ दो, सिंपल, व्हाई वेस्टिंग योर टाइम। दे हैव ए गुड एडवांटेजेस इन ऑनलाइन कोचिंग। यस, अच्छा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑनलाइन से फटाफट जवाब आ रहा है, यस सर। ठीक है, हाँ सर आइए, ठीक है, यस सर, फिर से जवाब आ गया, थैंक यू। आ जाइए, देख के जाइए ताकि पैर फंसे नहीं तार में। नेक्स्ट है एडवांटेजियस के बाद अगला वर्ड कौन सा लेंगे हम, बताइए। एडवेंचर, एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर कोई बता सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या होगा? नाउन होगा, राइट। अब जब नाउन है, एडवेंचर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, रोमांच होता है, कोई भी ऐसा काम जिसको करने में आपको काफी साहस और हिम्मत की जरूरत पड़े और जिसको करने में थोड़ा रिस्क कवर करना पड़े, वो सारा काम क्या कहलाता है? एडवेंचर कहलाता है। ठीक है, हमको लगता है कि इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखते हैं, एनीथिंग दैट डिमांड्स, अंग्रेजी में लिखेंगे तो समझ जाओगे ना, नहीं समझोगे? पहले ही तुम बोल दिए हो कि नहीं समझना एकदम किसी कीमत पर। दैट डिमांड्स करेज, हाँ, कोशिश ही किया जाता है हर काम का, और कोशिश ही कामयाब होता है, और ना कामयाब होता है तो फिर से दोबारा कोशिश किया जाता है, फिर तिबारा किया जाता है, तब तक जब तक कि कामयाब ना हो जाए कोशिश।
ठीक है, वो एक गाना था ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब बिना जोखिम उठाए नौका पार नहीं होती। ठीक है, तो एनीथिंग दैट डिमांड्स करेज एंड कवर्स रिस्क, कवर्स रिस्क, दैट इज कॉल्ड एन एडवेंचर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कह सकते हो? साहसिक कार्य कह सकते हो, साहसिक कार्य। जैसे माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग में करेज की जरूरत है कि नहीं है? उसमें रिस्क कवर करता है कि नहीं वो काम? दैट इज एन एडवेंचर। हाँ या ना? बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग जानते हो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं बंजी जंपिंग? हाथ उठा, बस एक बच्ची जान रही है। ठीक है, बंजी जंपिंग होता है पैर में वो आर्टिफिशियल रस्सी बांध के बहुत ऊंचाई, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा देना। ठीक है, कितना तो आदमी रास्ता में ही हार्ट अटैक कर जाएगा। ठीक है, नीचे पहुंचेगा भी नहीं, और नीचे जमीन में टच नहीं करता, वो डोलते रहता है, मतलब सैकड़ों फीट में नीचे में डोल रहा है ऊपर से कूद के। सोच के हार्ट अटैक आ रहा है ना? यस सर, इसको सोच के हार्ट अटैक आ रहा है। हमको भी ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं? हाँ ना बोलो जी। Practice makes a man courageous. Yes, that was an adventurous trip. Yes, correct, 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 correct. ये लोग गर्दा मचाए हुए हैं सब, कश्मीर वाला एकदम फटाफट सेंटेंस दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लाज लगाओ तुम लोग भी दो। ठीक है, यस यस। वीवो कौन है? वीवो कौन है? खाली यस यस बोल रहा है। वीवो कौन है? अपना नाम लिखिए ना, हमको लग रहा है कोई जाना पहचाना आदमी है क्या। ठीक है, तो एडवेंचर समझ में आया जो हम बोले? एडवेंचर से मिलता जुलता एक और वर्ड बता दे, बता दें? एडवेंचरस, एडवेंचरस, है ना? फिर से अंत में क्या आ गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा इसका? एडजेक्टिव होगा ना? एडजेक्टिव बोलते हैं तो डी साइलेंट कर दिया दीजिए, एडजेक्टिव गलत है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे रोक के नहीं बोलना है, एडजेक्टिव, है ना? ड को पूरा बोलना भी नहीं है, खाते हुए बोल के निकल जाना है, एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो यही है सही प्रोनाउंसिएशन इसका, समझना। ठीक है, एडवेंचरस यदि कोई चीज है तो बताओ क्या है? आसानी से होने वाला है कि मुश्किल लगता है? और बहुत रोमांच देगा, राइट है? बहुत क्या देगा? रोमांच देगा, हाँ कि ना? तो एडवेंचरस जो होता है वो थ्रिलिंग होता है। सोचो होगा कि नहीं होगा? रोमांच देगा तो थ्रिलिंग होगा ना? अच्छा, रोमांच देगा तो एक चीज और होगा, एक्साइटिंग होगा कि नहीं होगा? मेरी आवाज अच्छे से जा रही है ना बच्चों, सब लोगों को? एक्साइटिंग होगा कि नहीं होगा? सोचो, होगा ना? हाँ, तो जैसे अभी बंजी जंपिंग इज एन एडवेंचरस गेम, माउंटेनियरिंग इज ऑल्सो एन एडवेंचरस गेम। हाँ, माउंटेनियरिंग को माउंट क्लाइंबिंग कहते हैं, रॉक क्लाइंबिंग इज ऑल्सो एन एडवेंचरस गेम। आइए। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना होता है चीजों को। जब तक आप वर्ड्स को रियलिटी से देख के जाइएगा, जब तक आप वर्ड्स को रियलिटी से और रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक को याद नहीं होगा। आप रट्टा मारते रहिएगा, आप भूलते रहिएगा कुछ कुछ दिन में। बाकी तो आप लोग समझदार है ही। ठीक है, और जो जो बीच में छोड़ रहा है या लेट से आ रहा है क्लास में, उस सबको ज्यादा ज्ञान मिल रहा है। उस सबका ज्ञान एकदम कहीं पर बटेगा नहीं, कहीं कटेगा नहीं, छटेगा नहीं। राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। ताकीर। नेक्स्ट वर्ड बोले बच्चों? हाँ जी, ADVERT। हाँ, एडवर्ट कुछ आया है? क्या आया है भाई? ए, अच्छा, एडवेंट है नेक्स्ट वर्ड। हाँ, कार रेसिंग इज ऑल्सो एन एडवेंचरस गेम, आई डू अग्री। एडवेंट है, एडवर्ट हम लिख दिए थे। एडवर्ट भी एक वर्ड है, लेकिन चलिए पहले एडवेंट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एडवेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? एडवेंट एक नाउन है। एडवेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक नाउन है। इसको बोलते हैं आगमन। क्या बोलेंगे इसको? आगमन। बहुत सारे हिंदी नहीं समझने वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए हम बता दें ये अराइवल है ना? जैसे हम बोले एन एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, एडवेंट ऑफ स्प्रिंग सीजन। ठीक है, मतलब, मतलब क्या? हाँ, स्प्रिंग सीजन का आना, शुरुआत,
है ना। अच्छा, चूंकि ये हम अच्छे से समझा दे रहे हैं आपको कि एडवेंट कोई चीज का आना है, तो आना का मतलब शुरुआत भी तो हो सकता है, हाँ या ना। तो हम इसके अराइवल के जगह कमेंसमेंट भी इसका बोल सकते हैं। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। हम इसका स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम इसका बिगिनिंग भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलो ना जी। ठीक है। तो इतना सारा हिंदी मीनिंग बता रहे हैं, इतना सारा सिनोनिम्स बता रहे हैं। ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा पता है आपको? हर उस एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश की जरूरत है। अब हम बात करें किस एग्जाम के लिए, टेंथ बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई, ट्वेल्थ बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई। इसके अलावा बिहार बोर्ड का हम बात नहीं करेंगे, आई विल नेवर टॉक अबाउट द स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कहां कहां पर ये और इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी में बहुत सारा है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है ना, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट के लिए। उसके अलावा बैंक में भी एसबीआई आईबीपीएस दोनों में, पीओ हो चाहे क्लर्क हो चाहे स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, आरआरबी में, एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में, नेवी में, आप पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो और मेरा पढ़ाया हुआ मिला लो। नहीं मिले, आप जो कहोगे सो हम करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और पिछले 20 सालों से 25 सालों से क्वेश्चन पेपर स्टडी करके देखो, रिसर्च करके देखो, आपको सेम टू सेम चीजें लड़ जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में। तो हम दावा कर सकते हैं कि आगे भी इसका उतना ही उम्मीद है जितना निश्चितता से पीछे पूछा गया। बात समझ में आ रही है? BEGI नहीं, हाँ जी, बिगिन इंग क्या आ गया कमेंट में? एन एडवेंट ऑफ स्नो इन कश्मीर, ऑफ कोर्स। एडवेंट बिगिन होता है ना, आईएनजी जोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा लैंग्वेज गेन करने में जरूरत है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताएंगे क्या आप लोग हमें? बताएंगे क्या? एडवर्टाइज। एडवर्टाइज, देखिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, ISE या IZ अंत में लगा रहे तो याद रखिएगा वो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। ठीक है। एडवर्टाइज किसी चीज को करते हैं तो उसका प्रचार करते हैं, प्रचार करना समझते हैं। जैसे अमिताभ जी किसका प्रचार करते हैं? बीका जी भुजिया का, अमित जी लव्स बीका जी। देखे कि नहीं? इंटरव्यू लेता है, अमित जी मैंने सुना है कि आप रोज बीका जी भुजिया खाते ना। मैं रोज कहाँ खाता हूँ, मैं तो सप्ताह में सिर्फ 7 दिन खाता हूँ। प्रचार करना। प्रचार करना का मतलब क्या होता है कि आप कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, आपकी ये वाला ले लो अच्छा है। आप क्या करते हो? रिकमेंड करते हो, राइट। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी, पब्लिसिटी। जी, आप यहां समझो रिकमेंड करना, पब्लिसाइज करना उसको कहेंगे। चूंकि आपको हमने बताया है कि आपको क्या करना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रखना होता है। जब आप पब्लिसिटी बोलते हो तो नाउन हो जाता है, एडवर्टाइज क्या है? वर्ब है ना। तो पब्लिसाइज होगा, रिकमेंड होगा, रेफर होगा। ठीक है, हाँ कि ना बोलो, हो गया। आई थिंक ये काफी, एडवर्टाइज में यदि V2 बनाना है तो सिर्फ डी जोड़ दो, अंत में ई है, एडवर्टाइज्ड एडवर्टाइज्ड। ठीक है, और सीधे ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत। अगर सीधे ऑब्जेक्ट जुड़ जाए तो उसको कैसा वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव। कैसा कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, बीच बीच में वर्ड से रिलेटेड ग्रामर भी बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा क्या पढ़ाना है? एडवर्टीजमेंट इसी के खानदान से निकला हुआ एक नाउन है, सॉरी। एडवर्टीजमेंट ये एक नाउन है, एडवर्टाइज के परिवार से ही निकला है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का मतलब होगा प्रचार। अब आप इसमें बोल सकते हो पब्लिसिटी, रिकमेंडेशन, क्योंकि ये नाउन है। रिकमेंड है, एशन जोड़ दीजिए, TION SION लगा रहे तो नाउन होता है। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी, हाँ, TY लगा रहे तो नाउन रहता है। रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस भी नाउन है। ठीक है। एडवर्टाइज के बारे में बोलिए सर। एडवर्टाइज के बारे में बोल तो दिए सर कि एडवर्टाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है ना। ठीक है,
जैसे एक सेंटेंस बोले, अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजेज ए लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टेलीविजन, राइट? आई जनरली डोंट एडवर्टाइज एनी पब्लिकेशन, मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं करता हूं, बट मेनी टीचर्स डू, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, राइट? एडवर्टीजमेंट क्लियर हो गया, एडवर्टाइज एडवर्टीजमेंट क्लियर हो गया। अच्छा, एडवर्टीजमेंट नाउन है तो किसी नाउन के लिए हम लोग एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, है ना? तो ग्लैमरस एडवर्टीजमेंट, डैजलिंग एडवर्टीजमेंट, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, नॉइजी एडवर्टीजमेंट, फोर्सफुल एडवर्टीजमेंट। अब यदि हम बोलते हैं फोर्सफुल एडवर्टीजमेंट तो जबरदस्ती दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट आपको, वो आपके सामने से हटेगा ही नहीं, राइट है कि रॉन्ग है ना? और स्किपेबल एडवर्टीजमेंट यूट्यूब में चलता है, 5 सेकंड के बाद आप उसको स्किप कर सकते हो, राइट है कि रॉन्ग है? तो ऐसे समझना है आपको। अब 2 मिनट रुक जाइएगा जरा सा, रिज्यूम कर रहे हैं क्लास को ग्रामर सेगमेंट के लिए, ठीक है? एक एक वीडियो को कम से कम 3-3 बार देखना है, तब आपको लाभ मिलेगा। यकीन मानिए कि आपके लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको वीडियोस मिल जा रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको वीडियोस मिल जा रहा है, पीडीएफ मिल जा रहा है। पीडीएफ हम नोट करने फिर भी कहते हैं कि कॉपी में नोट करो, पूछो क्यों? नोट करने से एक बार रिवीजन होता है, ठीक है? और किसी भी वजह से मोबाइल खो गया या कुछ भी, या फिर आपका कोई भी वजह से फॉर्मेट हो गया, या आपने अपने मेल पे सेव नहीं करके रखा पीडीएफ को, तो आपके पास लिखा हुआ तो रहेगा ना कॉपी में फिजिकली। और सबसे बड़ा कारण है नोट करवाने का कि एक रिवीजन होता है आपका नोट करते समय। आपकी तुरंत जाकर के नोट करते 1 घंटे 2 घंटे में, देन की आपके दिमाग में बातें रिकॉल होती हैं कि सर ने क्लास में क्या क्या बोला था, ठीक है? चलिए बताइए तो कि हम ग्रामर में शायद नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट है? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है जी। इसके लिए डिटेल से हम लोग बात कर लेंगे क्लास के बाद। जिनको भी कोई डिटेल जानना हो क्लास के बाद ही बात करेंगे, अभी पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? संतोष, तुमको हमसे डर लग रहा है क्या? संतोष, मतलब तुम कैसा लड़का हो कि तुमको अपने टीचर से डर तक नहीं लगता है? ये फंसाने वाला क्वेश्चन है था बेटा। यदि यदि तुम बोलता हाँ सर डर लग रहा है, तो हम ये पूछते तो क्या मेरा सिंग निकला हुआ, हम तुमको पीट रहे हैं, हम तुमको कुछ बोले हैं, काय डर रहे हो? हाँ कि नहीं? तो मास्टर ऐसे ही होता है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में हम लोग कैसे पहचानते हैं? रहा था रही थी से पहचानते हैं। हम देखेंगे देखेंगे आपका कमेंट्स देखेंगे, 1 मिनट रुकिए ना। हम ऐसा एक भी कमेंट्स नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्यारे बच्चे का जो इतना प्यार से लिख के भेजता है, ठीक है? तौकीर और रवि हंस रहा है जब हम प्यार की बात बोल रहे तो तुमको क्या लगता है कि प्यार लड़का लड़की में सिर्फ होता है, टीचर और स्टूडेंट में नहीं होता है? वाह वाह। हाँ, तुम्हारा हंसी तो बोल दिया बेटा सब कुछ। वाज और वेयर से नहीं होता है, वाज और वर के साथ भी4 चाहिए तभी पास्ट कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं बात? ये दोनों चीज चाहिए, वाज वेयर भी चाहिए, और दोनों में से एक भी मिसिंग रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं कहा जाएगा। और आप जानते हैं कि ये वर्ब वाला पार्टिकल है। ये जो है कौन सा पार्टिकल है? तो वर्ब पार्टिकल के जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको क्या कहते हैं, और राइट साइड में रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये जो हिंदी वाला पहचान का नियम बताया गया है ना, ये परफेक्ट नहीं है, इसमें कभी कभी धोखा हो जाता है। बहुत सारा सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें रहा था रही थी नहीं रहेगा, फिर भी वो पास्ट कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो बहरहाल हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें ताकि क्लियर हो जाए। और हाँ, हिंदी लिखना जरूरी है क्या एग्जाम्पल का? संतोष, पवन, तौकीर, हिंदी नहीं ना लिखे? कश्मीर वाले बच्चे पहली हिंदी के नाम से हड़क जाते हैं। नहीं सर, हिंदी मत लिखो सर। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम घर पे रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम यहाँ रोमन में लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन एक परेशानी होगी बिहार के बच्चों को, रोमन स्क्रिप्ट देखेगा तो अंग्रेजी ही सोचेगा। हाँ, कुछ बोल रहे कोई बच्चे? हाँ। उर्दू बेटा सिखाओगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। अब हम 42 साल के हो चुके, सीखेंगे भी कि नहीं उस उम्र में?
अच्छा, उर्दू लिखा जा रहा है वहां पे। हाँ। बेहतर होगा बेटा, तुम लोग जवान हो, तुम ही लोग हिंदी सीख लो। हमको बख्श दो। हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, राइट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी छोड़ रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी बोलेंगे, ठीक है। कल रात वे लोग बहुत हल्ला कर रहे थे। हाँ, दे वेयर मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कल रात ना, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। एक चीज बताएं, एक चीज बताएं, अरे यार ये क्या हो गया। तुमको नहीं लगता है कि थोड़ा ये थोड़ा मन बढ़ू अपने टाइप का है? अच्छा छोड़ दो, अब इतना पर छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम जो चीज बताना चाह रहे हैं, लास्ट नाइट को आप देखिएगा, देखिए तो पास्ट टाइम वाला वर्ड है कि नहीं है ना। लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एस्टरडे नाइट लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाता स्टैंडर्ड इंग्लिश में जितना लास्ट नाइट। हालांकि हॉलीवुड मूवीज में भी आपको एस्टरडे नाइट मिल जाएगा, ठीक है। सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करें कि टाइम पे पहुंचिए, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचे आ जाइए क्लास में, ठीक है। इतना तार देख के जाइए। तो आप मत ऐसा कीजिए कि समय का उल्लंघन हो, क्लास का बेइज्जती हो, ठीक है। और चूंकि अभी मेरा पढ़ाने का मूड बदला हुआ है कि हम कैमरा के सामने नहीं आते हैं, हम सीधे ऐसे बैठ के पढ़ा रहे होते हैं आराम से, तो इसमें तार वार ज्यादा रहता है, ठीक है। तो टाइम पे पहुंच जाइए आप लोग, परेशान मत कीजिए हमको ऐसे। चलिए, दे वर मेकिंग ए नॉइज। जब तक आपको पास्ट टाइम नहीं दिखे तब तक आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक हम छोटा सा कॉन्वर्सेशन देंगे, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन देने से पहले हम चाहेंगे कि सेशन जो एंड होने वाला है लाइव का, उस सेशन को एंड करके रिज्यूम कर देते हैं, तब एग्जांपल देते हैं, ताकि बच्चे जो कश्मीर या बाहर से जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो।